हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप आप सब लोग शानदार मजेदार धमाकेदार होंगे। तो आज का दिन 29 नवंबर इंडियन पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन है वो यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। और आपको पता होगा जो 10th नंबर पे यहाँ पे जो बिल लिस्टेड है, क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, यहाँ पे आज के दिन लागू होने वाला है। तो यहाँ पे आज के दिन यहाँ पे प्रपोज किया जा सकता है। ये जो पार्लियामेंट का सेशन है वो चलने वाला है 29 नवंबर से लेके 23 दिसंबर तक, 23 दिसंबर तक ये सेशन चलने वाला है। तो यहाँ पे इन लोगों ने 25 बिल्स का लिस्ट बनाया है। उसमें से एक बिल है क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल। तो इस बिल में किस हिसाब से यहाँ पे चीजें हो सकती है उसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे काम चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल से कुछ यहाँ पे सजेशंस दिए गए हैं गवर्नमेंट को, जो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो कर सकती है। तो वो सजेशंस क्या है और यहाँ पे क्या बिल के अंदर क्या क्या चीजें पॉसिबली आ सकती है उसके बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज्यादा आज का वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिकॉज यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन जो इंडिया में आएगा उससे इंडियन क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एक बहुत बड़ा चेंज देखने मिलेगा। और यही चेंज के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले, किस हिसाब से होगा और हमें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेने चाहिए उसके बारे में डिस्कस करने वाले। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, पूरा वीडियो देखिए, सारी चीजों को समझिए। और हर रोज मैं यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, नॉलेज शेयर करता हूँ, अगर आपको पसंद आती है डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। हे गाइस, आई एम केयूर, यू आर वाचिंग क्रिप्टो किंग यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आई होप यहाँ पे आप मेरा जो स्क्रीन है क्लियरली देख पा रहे हो, राइट। कल के दिन मैंने यहाँ पे टेलीग्राम पे, ट्विटर पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एक इंपॉर्टेंट न्यूज शेयर की थी। यहाँ पे वो चीज मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ किस हिसाब से यहाँ पे चीजें काम कर सकती है, राइट। आप देख सकते हो इंडिया विल हैव टू अलाइन क्रिप्टो एक्शन विथ लेटेस्ट FATF नॉर्म्स। तो अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो FATF नॉर्म्स है वो क्या है। तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि FATF क्या है। तो अगर आप यहाँ पे सिंपल गूगल पे सर्च करते हो, जिन लोगों को पता नहीं है तो यहाँ पे अगर आप FATF सर्च करते हो तो इट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और ये यहाँ पे इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1989 में फॉर्म हुआ था। और दिस कम्स अंडर G7। आपको पता होगा जो 7 नेशंस है उसके अंडर ये आता है। ये जो यूनिट है या ये ऑर्गेनाइजेशन है वो बाकी सारी जो कंट्रीज है उसकी गवर्नमेंट को जो रिकमेंडेशंस देता है, जो सजेशंस देता है, तो बाकी सारी कंट्रीज उन रिकमेंडेशंस को, उन सजेशंस को फॉलो करने की ट्राई करती है, राइट। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वो करंटली काम कर रहा है। जो क्रिप्टो करेंसी है उसका एक तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज होता है, दूसरा टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए यूज होता है। तो ये सारी जो नेगेटिव चीजें हो रही है उसको रोकने के लिए यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी फील्ड में FATF जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये अभी काम कर रहा है। तो इन लोगों ने यहाँ पे एक सर्कुलर या फिर एक नोटिफिकेशन आप बोल सकते हो वो यहाँ पे निकाला है। तो उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो FATF के जो नॉर्म्स है वो क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके बाद ये जो नॉर्म्स है वो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फुलफिल करने की ट्राई करेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो FATF लास्ट मंथ इश्यूड, मतलब लास्ट मंथ नवंबर चल रहा है, अक्टूबर में इन लोगों ने एक नॉर्म इश्यू किया, एक नोटिफिकेशन इश्यू किया जिसमें इन लोगों ने 2 चीजों के बारे में बात की है। कौन सी 2 चीजें हैं यहाँ पे दिखा दो। एक है वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स, वो है एक्सचेंजेस, और दूसरी चीज है वर्चुअल एसेट्स। जो हमारी क्रिप्टो करेंसीज है, जो हमारे कॉइन्स है, वो यहाँ पे आ जाते हैं वर्चुअल एसेट्स में। और जो यहाँ पे वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स है वो सारी एक्सचेंजेस है। तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के लिए एक रेगुलेशन लाना चाहिए, यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस है उसके लिए एक अलग रेगुलेशन आएगा। तो यहाँ पे FATF ने ये चीज सजेस्ट की है। अब ये रेगुलेशन के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे नीचे देखते हो तो इन लोगों ने यहाँ पे 6 पॉइंट्स, ये 6 पॉइंट्स, थोड़ा सा जूम करता हूं, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूं कि मैं आपको ये जो 6 पॉइंट्स है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाऊं, राइट। और यही चीज यहाँ पे, यही जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो कर सकती हो। तो आप देख सकते हो, क्लैरिफाई द डेफिनेशन ऑफ VA
एंड VASP, VA मतलब वर्चुअल एसेट, VASP मतलब वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर। तो डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले हम जो कॉइन्स है, क्रिप्टो करेंसी है, उसकी डेफिनेशन क्या है? गवर्नमेंट, यहां पे मैंने आपको बोला है एक है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, दूसरी है गवर्नमेंट या फिर पब्लिक क्रिप्टो करेंसी, राइट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी क्रिप्टो करेंसीज पब्लिश की है वो सारी रहेगी पब्लिक या फिर गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसीज, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी क्रिप्टो करेंसी को पब्लिश नहीं किया है वो सारी आएगी अंडर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज। मतलब आपका बिटकॉइन, इथेरियम, शिबा इनू, डॉज कॉइन, कार्डानो, BNB सारी यहां पे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हो गई, राइट? तो ये सबसे पहली चीज इन लोगों ने यहां पे बोला है कि उसकी डेफिनेशन बनाओ कि आप एग्जैक्टली चीजें क्या बोलना चाहते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहां पे लिख दिया कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, तो एग्जैक्टली उसकी डेफिनेशन होनी चाहिए एट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज, राइट? ये चीज हो गई। अब यहां पे गाइडलाइंस में जो दूसरा पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, provide guidance on how the FATF standards apply to stable coins and clarify that a range of entities involved in stable coin arrangement could qualify as VASPs under FATF standards। तो यहाँ पे दूसरी चीज कि जो यहाँ पे स्टेबल कॉइन हम लोग यूज करते हैं, मतलब USDT है, BUSD है, USDC है, तो ये सारे जो स्टेबल कॉइन्स है, कौन से स्टेबल कॉइन्स को यहाँ पे रखना चाहिए, क्या सारे स्टेबल कॉइन्स जो है वो यहाँ पे FATF की तरफ से जो गाइडलाइंस दी गई है उन सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं या नहीं? अगर नहीं करते बैन करो, अगर करते हैं तो उनको यहाँ पे रेगुलेट करो, राइट? तो इस हिसाब से यहाँ पे चीजें काम कर सकती है। तीसरी चीज यहाँ पे देखिए, प्रोवाइड एडिशनल गाइडेंस ऑन द रिस्क एंड द टूल्स अवेलेबल। तो अब इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का रिस्क क्या है आपको पता होगा। इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आगे यूज किया गया था, एक एक्सचेंज में इंडियन रुपीस को ट्रांसफर किया गया, उसके बाद वही इंडियन रुपीस को यहाँ पे ट्रांसफर किया गया टू चाइना। तो चाइना में मतलब USDT का यूज किया गया, जो इंडिया से चाइना पैसा गया, चाइना से उन लोगों ने अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर लिया। तो एक चीज हो गई मनी लॉन्ड्रिंग, दूसरी चीज है फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज। तो ये दो चीज हो गई रिस्क। अब इंडिया के पास उसको रोकने के लिए टूल्स क्या अवेलेबल है, के लिए यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को एक स्टेप लेना पड़ेगा, राइट? तो ये तीसरी इनकी गाइडलाइन है। जो चौथी गाइडलाइन है आप यहां पे देख सकते हो, प्रोवाइड अपडेटेड गाइडेंस ऑन द लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ VASP सर्विस प्रोवाइडर। जो एक्सचेंजेस है उनको यहां पे गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट के पास यहां पे उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो ये यहां पे फोर्थ पॉइंट हो जाता है। साथ में यहां पे प्रोवाइड एडिशनल गाइडेंस फॉर द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स ऑन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ ट्रैवल रूल। एंड सिक्स्थ पॉइंट है इंक्लूड प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड कोऑपरेशन अमॉन्ग्स्ट VASP सुपरवाइजर्स। तो यहां पे पूरी चीज एक्सचेंजेस को, सबसे पहले एक्सचेंजेस को रेगुलेट करने की बात चल रही है, उसके बाद यहां पे स्टेबल कॉइन्स को रेगुलेट करने की बात चल रही है, और जो यहां पे नेगेटिव चीजें हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट एक्टिविटीज, उसको रोकना, उसको रोकने के लिए इंडिया के पास क्या क्या टूल्स है वो यहां पे इंडियन गवर्नमेंट, ये जो FATF है, उनको यहां पे रिपोर्ट सेंड करेगी, राइट? तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस बिल का सबसे बड़ा मतलब ये बिल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, बिकॉज इंटरनेशनल लेवल से यहां पे इन लोगों को एक सजेशन आया है, एक रिकमेंडेशन आया है, राइट? और इसी हिसाब से यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक स्टेप लेगी। काफी सारे लोग सोच रहे हैं कि अरे बैन हो जाएगा, बैन हो जाएगा, बट बैन मैं वो भी आपको दिखा देता हूं, राइट? यहां पे आप देख सकते हो इंडिया क्रिप्टो बैन अबाउट पेमेंट्स। यहां पे एज ए लीगल टेंडर, मैंने आपको बोला था ना कि दो चीजें होती है, एक लीगल टेंडर, दूसरा है एसेट क्लास। तो एज ए लीगल टेंडर इट विल बी बैंड इन इंडिया। लीगल टेंडर मतलब आप किसी शॉप में जाते हो, अगर आपको कुछ भी परचेस करना है तो आप क्रिप्टो करेंसी का यूज करके परचेस नहीं कर सकते, आपको यहां पे इंडियन रुपीस का ही यूज करना पड़ेगा। दैट इज नोन एज लीगल टेंडर। बट एज एन एसेट मतलब आप जैसे सोना खरीदते हो या जमीन खरीदते हो, उस हिसाब से यहां पे आप बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो एज ए एसेट क्लास इट विल बी लीगल, यहां पे आप एसेट क्लास की तरह रख सकते हो, बट एज ए लीगल टेंडर इट विल बी बैंड। यहां पे क्रिप्टो करेंसी का एज ए लीगल टेंडर यूज नहीं कर सकते। तो आई होप ये चीज भी आपको समझ में आई होंगी क्यों यहां पे चीजें हो रही है। अब यहां पे आई होप ये वीडियो के बाद आपको सारी चीजें क्लियर कट समझ में आ गई होंगी। और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये देखिए यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में क्यों यहां पे क्रिप्टो करेंसी जो 2017 में RBI ने बैन लगाया था, उसके बाद यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने 2021 मार्च में ये बैन को हटाया था। उसका रीजन क्या था? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज देखी कि क्रिप्टो करेंसी इज द फ्यूचर, और अगर इंडिया को आगे बढ़ना है तो ना क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं करना होगा, यहां पे क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना होगा, जो पॉजिटिव साइड से उसको पकड़ के चलना होगा। भी यहां पे इंडिया
बाकी सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके साथ यहाँ पे हाथ से हाथ मिला के चल सकता है, राइट। तो यही एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। जो लोग यहाँ पे पैनिक कर रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन हो जाएगा, बैन होगा बट एज ए लीगल टेंडर, नॉट एज एसेट क्लास, राइट। तो अगर आपने यहाँ पे एज एन एसेट अगर आप ट्रेड करते हो तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट इफ यू आर यूजिंग फॉर ट्रांसफर फ्रॉम वन एड्रेस टू अनदर एड्रेस, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें यहाँ पे रेगुलेशन के लिए वेट करना पड़ेगा, क्या रेगुलेशन में आता है। बाकी यहाँ पे सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी है। और कोई क्वेश्चंस है डेफिनेटली यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है क्रिप्टो किंग के, और काफी सारे लोग बहुत अच्छा खासा बेनिफिट आप देख सकते हो, 125.73% यहाँ पे एक ही दिन में 150% का प्रॉफिट किया है। तो यही चीजें होती है, काफी सारी यहाँ पे मैं अपडेट्स देता रहता हूं। डेफिनेटली यू कैन फॉलो टेलीग्राम चैनल, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगी। और हमारा ट्विटर अकाउंट है के रोहित, वहां पे जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। कोई भी अर्जेंट अपडेट आती है गवर्नमेंट की तरफ से, डायरेक्टली मैं अपने ट्विटर अकाउंट टेलीग्राम अकाउंट पे पोस्ट कर दूंगा। और अगर आज का वीडियो पसंद आया, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिए, बिकॉज आपको पता होगा आपका एक लाइक यहाँ पे मेरे मोटिवेशन को 100x कर देता है। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब के बाजू में आपको बेल आइकन भी मिल जाता है, वो भी प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, जय हिंद।